नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए मेरे भाई, आज दो प्रश्न लेकर आया है। पहला क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री सबका बट्टा में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है। दूसरा में क्या है, कॉस 45 डिग्री सबका बट्टा में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है। चलिए दोनों प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले 2 नंबर ही बना रहे हैं, उसके बाद मिटा करके 1 नंबर बना देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 2 नंबर और इसके बाद हल लिखना है। ठीक है। चलिए मेरे भाई, जितना लिखा है उतना लिख दीजिए। कितना है, कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री, अब प्लस में कितना है तो कहिएगा कोसेक 30 डिग्री। ठीक है। इसको बनाने से पहले थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे मेरे भाई यहाँ पे देखिए कॉस 45 है, तो कॉस 45 का वैल्यू हमारा होता है, यानी कॉस 45 डिग्री का मान हमारा होता है 1/√2, हम सभी जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री जो है यह किसका उल्टा होता है, तो सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा हमारा कौन सा होता है, सेक। कहने का मतलब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो रहता है उसका उल्टा इसका वैल्यू होता है, मतलब इसका भी 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है। जैसे देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है, 30, जीरो बड़का लिखिए, डिग्री थोड़ा सा छोटा लिखिए। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है √3/2। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो इसका उल्टा होता है। कहने का मतलब इसका जो वैल्यू है उसका उल्टा। उल्टा कैसे होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, तो उल्टा होगा कि नहीं, यही हमारा उल्टा होता है। उसी प्रकार यह कॉसेक जो है ना साइन का उल्टा होता है। कहने का मतलब साइन थीटा, इसका उल्टा होता है कौन सी, यानी कॉसेक। ये थीटा का जब मान लीजिए हम 30 डिग्री रखते हैं, ठीक है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो बताइए तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो इसका उल्टा, यानी कि 2 ऊपर जाएगा और 1 हमारे नीचे। यह बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है। तो इस चीज़ में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है तब बताइए, आप लोग चुटकी में उड़ा दीजिएगा। देखिए ना यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है क्या, यह कॉस 45 है तो इसका मान कितना होता है 1/√2। ठीक है। यहाँ पे देखिए याद होगा आप लोगों को, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कहिएगा 2/√3। यह प्लस है प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/1 लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे लॉसन निकालना पड़ेगा तो 1 लिखना पड़ेगा, तो लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर कितना बच गया, 1/√2 बट्टा इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो कहिएगा √3 होगा। √3 नहीं होगा मेरे भाई, कहिएगा हाँ। अरे एलसीएम कैसा होता है, दोनों में गुना कर दिया, √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, इतना ही होगा। अब यहाँ पे √3 से √3 कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा, तो 1 बार से ऊपर गुना कीजिए, तो 1 दूना 2 प्लस 1 में √3, तो √3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2√3। यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो मेरे भाई अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1/√2, 1/√2 यहाँ पे है। अब यह दोनों बाटा बाई बाटा में है, इसके बाटा में हाई है, तो जब गुना करेंगे तो हाई सबसे निचला सबसे ऊपर चला जाता है और इसके ऊपरला कहाँ आता है, इसके नीचे में, यानी कि 2 + 2 कितना है 3 है, इतना ही ना है। 1/√2 यहाँ पे है, गुना कीजिएगा तो है निचला ऊपर चला जाएगा, ऊपरला इसका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब गुना कीजिए, √3 में 1 से गुना कीजिएगा कितना होगा, कहिएगा √3। ठीक है। अब इसमें गुना कीजिए, तो पहले इसमें इससे गुना कीजिए तो कितना होगा 2√2 प्लस, फिर है 2√3 से √2 से गुना कीजिए, तो यहाँ पे है 2 तो रहेगा और √3 से √2 में गुना होगा तो कितना होगा मेरे भाई, कहिएगा 3 दूना 6। ठीक है। अब आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपको परमेयकरण करना होगा। परमेयकरण क्या होता है हम इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं, यहाँ भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर है जैसे 2√2 प्लस में 2√6। ठीक है। परमेयकरण का मतलब होता है जो नीचे वाला जो हर होता है इसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं और इसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे कितना है 2√2, यह प्लस में है तो ये होगा माइनस में 2√6, और फिर बाटा उसी से गुना करेंगे 2√2 माइनस 2√6। ठीक है। या √6 थोड़ा अच्छा से लिख दीजिए यहाँ पे, इतना में अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब √3 से यह गुना है सब में, तो गुना कीजिए, और फिर इसमें गुना है इस सब से, तो गुना कीजिए। तो चलिए यहाँ पे गुना कीजिए, पहले इस सब से इससे गुना कीजिए, यानी कि 2 बाहरी है तो 2 रहने दीजिए, रूट अंदर से रूट अंदर में गुना कीजिए, तो 2 बाहरी है तो 2 बाहरी है, और √3 से √2 में गुना कीजिएगा कितना होगा, √3 दूना 6, यह माइनस है तो माइनस, और फिर 2 बाहरी है तो 2 बाहरी रहने दीजिए, और फिर रूट वाला से रूट वाला में, तो 6 तिरका रूट में कितना हो गया 18 बाटा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसको अगर a मानिएगा, इसको b, यहाँ भी देखिए a b एक जैसा है, ए बी एक जैसा है, तो फ़र्क क्या है, इसमें सिर्फ प्लस है, इसमें सिर्फ माइनस है, यही ना है। तो आप लोग का तो हाई फार्मूला याद ही होगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, कहिएगा एक बेर प्लस में ए बी एक बेर माइनस में ए बी, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कोई भी चीज़ अगर इस फॉर्म में रहता है तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो एक बेर प्लस से भी अगर माइनस में है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि पहला का होल स्क्वायर यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस बी हमारा कौन है तो 2√6 इसका अब रूट अच्छा से √6 के होल स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं। इतना में तो आप लोगों को दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगले हाथ इधर बना रहे हैं। अब यह 2 रूट कितना है तो कहिएगा 2√6 है माइनस, अब भाई 2 है, अब भाई जो √18 है तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए √18 है, कितना है कहिएगा √18, इसको हम इतना लिख सकते हैं 2 3 6 3 18, इतना हम लिख सकते हैं आराम से, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए रूट के अंदर जोड़ा लगता है तो हम जानते हैं वो बाहरी आ जाता है, तो यहाँ पर 3 का जोड़ा लग गया तो 3 हमारा बाहरी आ जाएगा और 2 हमारा क्या रहेगा अंदर रहेगा, यानी कि हम √18 को हम 3√2 आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 तो है, सॉरी यहाँ ना है 2 तो है, अभी 18 को हम कितना लिख सकते हैं गुना में कितना है वहाँ पे 3√2, कितना है 3√2, बाटा में यहाँ पे क्या है तो 2√2 का होल स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर एक चीज़ समझिए समझाइए दे रहे हैं। देखिए 2√2 का इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर जो है 2 के ऊपर भी है √2 के ऊपर भी है, कहने का मतलब है 2 के ऊपर भी है और √2 के ऊपर भी है, ठीक है। तो 2 के ऊपर है तो 2 दूना 4 हो जाएगा गुना, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 4 दूना कितना हो गया 8। अब कहिएगा √2 का स्क्वायर 2 कैसे हो गया, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ √2 गुना √2 यही ना हुआ, तो √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो मेरे भाई 2 होता है। एक और तरीका समझा दे रहे देखिए √2 गुना √2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, रूट के अंदर 2 गुना 2 लिख सकते हैं, फिर इसको छटकाएंगे तो इतना हो जाएगा। अब हम जानते हैं रूट के अंदर किसी भी चीज़ का जोड़ा लगता है तो बाहर नहीं आता है। अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2√2 का होल स्क्वायर कितना होगा तो इसका स्क्वायर 4 और फिर √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना कितना हो गया 8। उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस है 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 24, ठीक है, ये हमारा 24 हो गया। अब हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं इधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई ये हमारा कितना हो गया तो कहिएगा 2√6 माइनस 3 दूना कितना होगा 6 और रूट अंदर कितना है 2 बटा यह 8 जो है 24 में से घटेगा तो -16 होगा, कितना होगा -16। अब यहाँ देखिए माइनस को हमको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये माइनस वाला को इधर लाइए -6√2, यह माइनस है, इधर हमारा प्लस में 2√6 है, बाटा में कितना है ये हमारा 6 है, बाटा में है -16। यहाँ पे कॉमन कुछ होगा कहिएगा हाँ जरूर होगा, तब -2 कॉमन कर लीजिए। अब भाई 6 जो है लाने के लिए हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, तब 3 दूना -6 होगा और रूट अंडर 2, ठीक है। यह प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 2 तक बाहरी कॉमन है तो कितना बच जाएगा 6, अब बाटा में इधर हमारा कितना है तो 16। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस तो खत्म हो गया और 2 सही 8 फिर में खत्म हो गया, यानी कितना बच गया तो कहिएगा 3√2 और -√6 और बाटा में 8, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से इसको उतारिए, दूसरा प्रश्न बनाने जा रहे हैं अब। तो चलिए मेरे भाई अब पहला प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। देखिए मेरे भाई sin 30 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 1/2। अब यह छोटा छोटा फार्मूला आप लोग को याद नहीं होगा, इसका मान आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। tan 45 का मान प्लस है, tan 45 का मान हमारा 1 होता है माइनस। कोसेक जो होता है हमारा साइन का उल्टा होता है, कहने का मतलब यहाँ पे हमारा 60 डिग्री है तो देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका उल्टा होता है हमारा कोसेक। तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा इसको उलट दीजिए, यही ना हमारा उल्टा होता है, यानी साइन 60 का इतना होता है तो कोसेक 60 का इसका उल्टा हमारा 2/√3 हो जाएगा। तो कोसेक 60 का हमारा कितना हो जाएगा 2/√3 बटा, उसके बाद है सेक 30। तो सेक 30 तो अभी बताए हैं, सेक 30 का कितना होता है तो कॉस का उल्टा है, तो कॉस का होता है √3/2, तो सेक कितना होगा और 2/√3 यही ना होगा, ठीक है, प्लस। उसके बाद है कॉस 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू होता है 1/2 प्लस, और यहाँ पे कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, इसके बाटा में हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इसके बाटा में भी अब हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे पूरा लॉसा निकालिए, एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम क्या होगा तो सब में गुना कर दीजिए, 2 में 1 और फिर √3 से गुना होगा तो कितना होगा 2 और रूट के अंडर 3। अब भाई 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 से 1 में गुना होगा कितना होगा √3, प्लस है तो प्लस। हाँ भाई 1 सही सब में, तो इस सब में 1 से गुना कीजिए तो 2√3 माइनस, अब यहाँ √3 से √3 खत्म हो गया, 2 दूना 4,
अब सबके बटा में फिर इसका भी एलसीएम कितना होगा, तो कहिएगा 2√3। ठीक है, अब यहाँ देखिए √3 से √3 खत्म, 2 बचा, 2 दूना कहिएगा 4। अब प्लस है, 2 से 2 खत्म, √3 बचा, √3 से 1 में गुना कीजिए, कितना होगा √3। प्लस है तो प्लस 1 में है, इस सब से गुना कीजिए तो इस सब से 1 में गुना कीजिए, कितना होगा 2√3। इधर थोड़ा सा मिटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए है 2√3 से 2√3 खत्म हो गया, तो ऊपर कितना बचा 2√3 और 1√3, तो कहिएगा 3√3। अब माइनस में कितना है 4, ये बराबर थोड़ा अच्छा से लिखिए। और नीचे कितना है 4 प्लस 2√3 और 1√3, तो कहिएगा 3√3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही परमीकरण होगा। परमीकरण बताते जा रहे हैं, इसके मतलब ऊपरला के जो है निचला है, इसी से ऊपर नीचे गुना किया जाता है और इसका चिन्ह बदल जाता है। कहने का मतलब 4, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3√3। अब बटा में 4 माइनस 3√3। परमीकरण का मतलब ये ना होता है मेरे भाई, आप सभी जानते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इस सब से इस सब में गुना करना होगा, फिर इस सब से इस सब में गुना करना होगा। तो यहाँ भाई यहाँ पे है कितना 3√3, इस सब से इस सब में गुना कीजिए, यानी कि 4 माइनस 3√3 गुना हो गया, फिर माइनस 4 से इस सब में गुना कीजिए, 4 इधर हो गया, फिर इस सब में 4 से गुना कीजिए, 4 माइनस 3√3। इतना हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यह 4 प्लस 2√3 और 4 माइनस 3√3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 तो नहीं होगा, 3 होगा, चूँकि 2√3 और 1√3 कितना होगा 3√3। और यह 4 थोड़ा सा बढ़िया लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ना 4 प्लस 3√3 और 4 माइनस 3√3, तो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, यही ना अंतर है, दूसरा कुछ तो अंतर है नहीं। तो क्या होता है, जब प्लस और माइनस होता है तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर होता है, यानी कि पहला का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दूसरा कौन सी है 3√3 का होल स्क्वायर। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में ही बताए हैं, हर बार थोड़े बताएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब गुना कीजिए, 4 3 12 √100 कितना बचा, तो कहिएगा 3। ठीक है, और फिर इसमें गुना कीजिए, तो 3 त्रिका 9 हो गया, √3 में √3 से गुना होगा तो 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका, अब माइनस है तो कितना होगा -27। फिर यहाँ पर क्या है कहिएगा माइनस, 4 चौका 16, यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, और 4 3 12√3 बट्टा, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 त्रिका कहिएगा 27। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है कि नहीं, इसमें कोई कटने वाला नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 12 को √3 और 12 को √3 होगा 24√3, और माइनस 7 को 6 को 13 को हाथ में लगा 1 और 2 1 3 1 4 बट्टा 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, और यह माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ भी माइनस को हमको हटाना है, तो पहले 43 माइनस में लिखिए, अब प्लस में हमारा इधर 24√3 है, बटा में -11। अब माइनस को हटाइएगा तो क्या करिएगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो 43 यह प्लस है तो क्या होगा माइनस, चूँकि तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पर होगा 24√3 और बटा में -11 है, माइनस माइनस कट गया तो कितना बच गया हमारा आंसर, कहिएगा 43 माइनस 24√3 बटा 11, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय दोस्तों।